नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल हुड्डा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हुड्डा साहब। दोस्तों, आज के व्लॉग में मैं कुछ एक अहम मुद्दा लेकर आया हूं, जिस पर कि सरकार और किसानों में भी बात ठनी हुई है। किसान सड़कों पर हैं। वो मुद्दा है तीनों काले कानून वापस हो और एमएसपी पर लीगल कानून बने। तीनों काले कानून भली भांति आप जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो ये भी तय है कि वो वापस होंगे या नहीं, लेकिन एमएसपी पर लीगल कानून बनना भी बहुत अनिवार्य है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करें इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो आपके पास पहुंचती रहें, और लाइक कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी तक आपकी ये दोस्तों तक, आपके रिश्तेदारों तक ये जानकारी पहुँचे। दोस्तों, एक फसल को लेकर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसानों की, उसको लेकर हम एमएसपी को समझेंगे, एमएसपी पर लीगल कानून को समझेंगे। एमएसपी पर लीगल कानून बनने से क्या फ़ायदा होगा किसान को, क्या नुकसान होगा, वो भी समझेंगे, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस चीज़ का फ़ायदा है उसका नुकसान भी होता है। आइए तो सबसे पहले समझते हैं कि एमएसपी क्या है। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो किसी भी फसल का तय किया जाता है, लेकिन उस पर लीगल कानून नहीं है, तो इसलिए जो निजी कंपनी होती है वो किसी भी रेट में उसे खरीद सकती है। किसान की फसल को अपने आप तय कर सकती है रेट, कम, उम्मीद से भी कम, बहुत ज़्यादा, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि कम होता है रेट। अब हम गन्ने को लेकर बात करते हैं, गन्ने की फसल को लेकर बात करते हैं। मान लीजिए अभी एमएसपी पर कोई लीगल कानून नहीं है, किसान का गन्ना मिल में जाता है, एमएसपी जो निर्धारित की गई है सरकार द्वारा या मिल कंपनी द्वारा, वो उस पर रेट पर गन्ना डाला जाता है। क्रेशर मशीन का एक निर्धारित रेट खुद तय कर लिया जाता है, वो कम होता है मिल के रेट से, उस पर किसान को गन्ना डालना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से किसान को नगद पेमेंट मिलता है, जिससे कि उसके घर चल सके, उसकी जीविका चल सके। एमएसपी पर लीगल कानून नहीं है, इसलिए वो रेट कम भी हो, भले ही कम हो क्रेशर का रेट, तो वहाँ गन्ना डालना होता है किसान को। अब मिल में किसान कितना गन्ना डाल सकता है, भले ही वहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय है, एमएसपी तय है, लेकिन एक लिमिट होती है। हर मिल की एक पेराई सत्र में उसकी पेराई करने की लिमिट होती है, उससे ज़्यादा गन्ना वो किसानों से नहीं ले सकता है। उसी के लिए वो रूल रेगुलेशन बनाता है मिल, उसी के लिए वो तय करता है कि किस किसान से कितना गन्ना लेना है और किस किसान को कितना गन्ना उगाना है, किस किसान ने कितना गन्ना उगाया है, बशर्ते किसान उससे कहीं ज़्यादा गन्ना उगाता है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फसल होती है किसान की, गन्ना। एमएसपी पर लीगल कानून नहीं है, तो जो बाकी गन्ना है, जो लिमिट है मिल की, वो किसान गन्ना वहाँ डाल देगा, उससे बचा हुआ जो गन्ना होगा वो किसान क्रेशर पर डालेगा कम दाम में। अब जो मिल का पेमेंट है वो उसको 1 साल के बाद मिलेगा, इसलिए कोशिश किसान ये करता है कि गन्ना सारा वहाँ डाल दे, लेकिन समय ऐसा होता है कि वो निर्धारित होता है मिल के द्वारा जिस समय में उसको गन्ना डालना होता है, इसलिए वो पूरा गन्ना वहाँ नहीं डाल पाता है। कुछ गन्ना जो उसको डालना था मिल में, वो भी उसे क्रेशर पर डालना पड़ता है। अब क्रेशर में जो किसान गन्ना डालता है उसका कोई एमएसपी पर लीगल कानून नहीं है, तो वो कोई एमएसपी तय नहीं होती है। वो आज अगर 250 रुपये क्विंटल है तो कल 230 रुपये, यानी कि 225 रुपये क्विंटल, 225 रुपये क्विंटल भी हो सकता है, जबकि मिल में जो निर्धारित है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी तय की गई है वो 325 रुपये क्विंटल एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं। मान लीजिए किसान के हित में सरकार कदम उठाए और एमएसपी पर लीगल कानून बना दे, तो फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि किसान चाहे क्रेशर में डाले अपना गन्ना, चाहे मिल में डाले, उसको वही रेट मिलेगा। बट जो रेट मिल में मिलने वाला है क्रेशर मशीन पर, उसी रेट में गन्ना डालने पर किसान को तुरंत पैसा मिले, तो क्रेशर वाला उसका सारा गन्ना या गन्ना लेना ही बंद कर देगा, वो भी एक लिमिट में गन्ना लेगा।
हालांकि दोनों जगह से उसको रेट वही मिलने वाले हैं, क्योंकि लीगल कानून है, अगर रेट से कम जो निर्धारित एमएसपी तय की गई है उससे कम अगर लिया जाता है गन्ना तो वो कानूनी कार्रवाई हो सकती है उसके साथ। इसलिए किसान अपना गन्ना जहाँ से उसको मिल में से रेट मिलता है 1 साल के बाद वहाँ ना डालकर कोशिश ये करेगा कि सारा गन्ना वो अपना क्रेशर पर डाल दे, जहाँ से उसको वही रेट जो मिल से मिलने वाला था वही रेट उसको तुरंत वहाँ से मिल जाए, नगद पेमेंट। मिल में गन्ना कम हो जाएगा, क्रेशर मशीन पर गन्ना लिया नहीं जाएगा, ऐसे में किसान अपना गन्ना डालेगा कहाँ जो वो उम्मीद से ज़्यादा उगाता है। अब मिल में गन्ना कम होगा तो क्रेशर बंद हो जाएंगे, क्योंकि सारा गन्ना किसान को मिल में डालना होगा, लेकिन मिल की पेराई सत्र में पेराई के लिमिट है, उससे ज़्यादा गन्ना वो लेगा नहीं। बाकी बचा गन्ना जो लिमिट के बाद, जो मिल की लिमिट के बाद जो गन्ना बचता है किसान का, वो गन्ना किसान कहाँ डालेगा। हो सकता है मैं गलत हूँ, अगर आपको लगता है कि इसका कोई ऑप्शन है तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप मुझे बताएंगे, कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। बशर्ते जब क्रेशर पर गन्ना जाएगा नहीं, मिल गन्ना लिमिट से ज़्यादा लेगा नहीं, तो गन्ना किसान को लिमिट में ही बोना पड़ेगा, यानी कि बाकी उसको कोई अन्य फसल चुननी होगी, कोई अन्य फसल बोनी होगी। गन्ना बोना वो कम कर देगा। और बाकी फसलों में भी यही होगा, जैसे कि अभी हमने एमएसपी को समझा कि उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला। फ़ायदा किसान को बहुत होगा, क्योंकि उसकी जो फसल अब औने पौने दामों में जाती है, उसका गन्ना ही मान लीजिए क्रेशर पर जो 250 रुपये क्विंटल, 230 रुपये क्विंटल जाता है, जो कि जाना चाहिए मिल्स के अकॉर्डिंग। एमएसपी है जो 325 रुपये क्विंटल या जो भी निर्धारित की जाती है उस पर जाना चाहिए, बशर्ते वो मिल में जाकर जो बचेगा गन्ना क्रेशर उसको लेगा नहीं। या तो क्रेशर बंद हो जाएंगे या फिर मिल ताकतवर चीज़ है, मिल बंद नहीं होंगे। बट किसान गन्ना बोना बंद कर देगा या कम कर देगा। उम्मीद करता हूं मेरी वीडियो से आप कुछ समझ पाए होंगे। और सरकार जो अड़ी हुई है अपनी जिद पर, वो पता नहीं उसकी कौन सी राजनीति है सरकार की। सरकार जो देश को चलाती है वो जनता के हित में ही काम करती है, बट किसान के हित में शायद काम नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए किसान सड़कों पर हैं। एमएसपी पर लीगल कानून बनेगा तो नो डाउट किसान को फ़ायदा होगा, बट किसान की फसलों पर असर पड़ेगा, किसान की फसल कम हो जाएगी, वो लिमिट में गन्ना बो पाएगा। गन्ना खासकर, गन्ने की अगर हम बात कर रहे हैं और एमएसपी की बात कर रहे हैं, तो गन्ना खासकर कम हो जाएगा, उसकी जो गन्ने की पैदावार है वो कम हो जाएगी। उतना ही गन्ना बो सकेगा, क्योंकि मिल भी लिमिट में ही गन्ना लेगा, और क्रेशर बंद हो जाएंगे, क्रेशर पर गन्ना कम लिया जाएगा, क्योंकि उस रेट में गन्ना वो क्रेशर नहीं लेंगे जो एमएसपी तय की जाएगी। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी। अगर समझ आई है तो लाइक कीजिए, पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि जो आपके दोस्त हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, परिवार हैं, वो समझ सके कि आखिर हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इसी तरह एमएसपी पर लीगल कानून बनने से क्या फ़ायदा, क्या नुकसान होगा किसान को। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। इजाज़त दीजिए मुझे, नमस्कार।